श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुर सिय राम। करब साधु मद लोक मत, नपनय निगम निचोर सिय राम। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरता ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान कर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुआई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई नहीं, कोई हुआ ही नहीं। ये गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागो, को कह सकै भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी हैं। फिर जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बोध सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत काय सोई किए भलाई, हस कई राम रहे अर गाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सक जाती है, फिर भी मैं तो यही चाहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सने सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सने गाँव हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सोन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारो, कह न सके कछु करई विचारो। उनके वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे।
पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन ने जलवाड़े, कहबे मोर मुनिनाथ निबाहा, यही थे अजग कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ सुभाओ, अपराध पर कोई न काओ, मोह पर कृपा सने विशेषी, खेलत खुन से न कब हूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव में जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पर हरे उन संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत जिये ओ जोही, हारे ओ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मऊसा ने सकोच बसे, सन्मुख कई न बे निसिय राम। दर्शन त्रिविध नया जो लगे, प्रेम प्यासे ने निसिय राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुँह नहीं खोला। प्रेम के प्यास से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सख्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। याओ कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साध सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंदर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानो वही साधु है। मातु मंद में साधु सुचाली, और ऐसे आनत कोट कुचाली। परई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हो दो सगले सुन काहू, मोर अभाग उदियो गाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारी हो जाए जनन कही काको। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कड़ू वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हारे हो सब ओरा, कई भांत भले हो भले मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय रामो, लागत मोहिनी के परिणामो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है।
साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव सिय राम। प्रेम प्रपंच की झूठ फोरे, जानहि मुनि रघुराव सिय राम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपत मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाई विकल मह तारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मई सकल अनरथ कर मूला, सो सोनि समोज सही सब सूला। सोनी बाने गावन कीन रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिनन पयाद पाए, शंकर सागिर हो घाये। बौर निहार निषाद सने हो, कोले से कठिन और भयउ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुनो समझ कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस गांव से भी मैं जीता रह गया, यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँख न देखूं आई, जियत जियो जड़ सब सहाई। जिनहि न रख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विसुता मस्ती छी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सही सभी सहावेगा, जिसको देखकर रास्ते की सापनी और बीती भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेरा रघुनंदन लखन सिय, अनित लागे जाए। तासु तनय तजि दुसह दुखे, देव सहाय बिकाए। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसके के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सोने अति बिकल भरत वर वानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खवारू, मनऊ कमल बन पर्यो तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, जिन कर कुल के रहो बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिये करहूँ गलानी, ईसे अधीन जियो गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे,
पुण्य से लोक तात तर चोरे तात। तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष दी जन नहीं जड़ जेई, तेने गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ की सुख या शादी बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जो उन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे आई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोग सुजस पर लोग सुख, सुमरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुंदर सुख प्राप्त होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।